हाय एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी हस्तरेखा के बारे में और जो आज का टॉपिक है स्पेशली वो है माइंड लाइन यानी हेड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा पे। अभी मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है? हमारी हथेली में। ये हमारी हथेली है, यहाँ पे हार्ट लाइन जा रही है, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन होती है, इसे हम हेड लाइन बोलते हैं यानी मस्तिष्क रेखा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी डेस्टिनी पे, हमारी पर्सनालिटी पे? तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे डिसीशंस होते हैं, दे ऑल आर गाइडेड बाय ब्रेन, दे ऑल आर गाइडेड बाय हेड। तो हमारे दिमाग का बहुत ज़्यादा रोल है और इस रेखा से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस इंसान का इंटेलेक्ट किस दिशा में काम करता है और ये इंसान किसी भी सिचुएशन को, इमोशनल सिचुएशन को स्पेशली कैसे डील करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी सिचुएशंस को डील करते हैं। काफ़ी सारे लोग एक सेम सिचुएशन पे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक्सेल कर जाता है, कोई पीछे रह जाता है। रीज़न होता है उनका सोचने समझने का तरीका, चीज़ों को डील करने का तरीका। अब कई लोगों के हाथ में आप देखोगे कि उनकी हथेली में जो हेडलाइन है ना, ये यहाँ से शुरू होकर यहीं पे रुक जाती है। बहुत छोटी सी हेडलाइन होती है। उसका मतलब ये होता है कि दीज पीपल एक्ट बिफोर दे थिंक। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चीज़ों को समझने की बजाय, सोचने की बजाय ये सीधे एक्ट करते हैं। ये कुछ भी आपको बोल देंगे। दिल के ये अच्छे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि इनका दिमाग कम है। अब माइंड की जो लाइन है वो छोटी है, इससे कोई ये कंक्लूजन नहीं निकालेगा कि इसका दिमाग कम है। दिमाग उस इंसान का है, लेकिन वो सोच समझ के काम नहीं करता है, उसको यूटिलाइज नहीं करता है। सामने वाले ने कोई बात कह दी और ये इंसान पहले रिएक्ट करेगा, बाद में सोचेगा कि हाँ यार उसका मतलब कुछ और था, मुझे पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब ऑन द कंट्रेरी कई लोगों की ये जो माइंड लाइन होती है, हेडलाइन, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, मतलब यहाँ तक पहुँचेगी, लंबी होगी। तो उन लोगों का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि वो लोग जो हैं वो काफ़ी सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। वो यहाँ से भी सलाह लेंगे, किसी और की भी सलाह लेंगे, पहले सामने वाले की बात को अच्छे से केयरफुली सुनेंगे, फिर किसी कंक्लूजन तक जाएंगे। दे डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे, या आप अपनी हथेलियों में चेक करना कि ये ब्रेन लाइन जा रही है, जाते जाते बिल्कुल हथेली के एंड तक चली गई है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, ये सोचते समझते हैं, हर बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने जो मन का भेद है ना वो किसी को नहीं देते। दे आर वेरी वेरी सीक्रेटिव। अब आप कईयों की हथेली में देखोगे कि जो हेडलाइन है वो वेवी है, वेव्स की तरह है, बिखरी बिखरी है, तो वो स्ट्रेट नहीं है। और कईयों की जो हेडलाइन होती है वो बिल्कुल यहाँ से निकल के एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें वेव्स या चेन्स नहीं होती। अब जिनकी वो लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब है कि ये लोग अपने डिसीजन के बिल्कुल पक्के होते हैं, या अपने डिसीजन खुद लेते हैं और ये ज़्यादा देर डिप्रेशन में नहीं रहते, इतना खुद को टाइम ही नहीं देते कि ये डिप्रेशन में जाएं। ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और इनके रास्ते बिल्कुल क्लियर होते हैं। इनको पता है इनको अगले कदम पे क्या करना है। दे आर हार्डली कन्फ्यूज्ड। कभी कभार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बट मोस्टली जिनकी भी आप जो हेडलाइन है वो स्ट्रेट देखोगे ना, वो लोग कन्फ्यूज़ मोस्टली नहीं होते। और जिनकी भी जो हेडलाइन है वो वेव्स में होती है, ऐसे बिखरी बिखरी वेव्स में जाएगी, स्ट्रेट नहीं है, तो उसका मतलब होता है वो इंसान बहुत कंफ्यूज्ड होता है, वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा सकते हैं। वो किसी भी काम को करने से पहले बहुत देरी लगाते हैं, क्योंकि उनको आत्मविश्वास नहीं है, उनको खुद पे ही विश्वास नहीं है कि जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ क्या वो सही है। इसीलिए वो दूसरों का सपोर्ट, दूसरों का सहारा ज़्यादा सीख करते हैं। और अगर ये डिसीजन ले भी लेते हैं मान लो, तो ये उस डिसीजन पे ना एक जैसे नहीं रह पाते हैं। कल इनका बदल जाएगा और इनका जो मूड है ना वो मून के फेजेस की तरह बदलता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारी हेडलाइन है, जिनकी ऊपर की तरफ गई, सीधी गई, इसका मतलब है वो लोग दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच। जिसकी थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी हुई होती है, इसका मतलब है वो लोग जो हैं दे आर वेरी आर्टिस्टिक। उनको ललित कलाओं में रुचि होती है। डांसर्स हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, अच्छे पोइट्स हो सकते हैं, वो अच्छी पेंटिंग करेंगे, जिनकी ज़रा झुकी हुई है नीचे की तरफ। और कई लोगों के हाथ में आप देखोगे ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर नीचे जाती हुई बिल्कुल नीचे चली गई है। ये चंद्र पर्वत होता है, इसकी तरफ चली गई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्सट्रीम में जाते हैं। दे आर ओवर इमोशनल पीपल। उनको आपने कुछ कह दिया, बस वो ओवर सेंसिटिव माइंड है,
और छोटी सी चीज़ उनको सुसाइड तक पहुंचा सकती है। मोस्टली जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, आप कभी चेक करना, उनके हाथों में जो मस्तिष्क रेखा है ये बिल्कुल नीचे की ओर जा रही है। ऐसे इंसान ने, ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ सुसाइड से ही होगी, लेकिन वो अपनी लाइफ में सुसाइड की ज़रूर सोचेगा और 1 या 2 अटेम्प्ट भी उस इंसान ने ज़रूर किए होंगे। अब कई लोगों की जो हेडलाइन होती है उस पर द्वीप यानी आइलैंड का निशान बना हुआ होता है। अब वो ऐसे लोग होते हैं जिनको या तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो डिप्रेशन में थोड़ी देर रहेंगे, उनको कोई ना कोई साइकेट्रिक इशू ज़रूर लाइफ में बनेगा, या फिर क्या होता है कि उनको एक्सीडेंट होता है या ब्रेन सर्जरी होती है। पर जिनको आइलैंड बना हो, तीनों में से एक सिचुएशन बनेगी, इधर एक्सीडेंट या डिप्रेशन या कोई साइकेट्रिक मेडिसिन ज़रूर खा रहे होंगे वो लोग। ये एक सिचुएशन बनेगी। और दूसरा, कईयों की जो ब्रेन लाइन होती है उस पर छोटे छोटे कट्स होते हैं, छोटी छोटी लाइंस ना उनको काट रही होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। टेंशन कोई नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड में क्रिएट कर लेगा और वो सोचेगा, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेगा। और बेकार की जो टेंशन लेने वाले लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट में टेंशन्स को स्कैन कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में सब सही हो गया है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए कि हाँ अब ये टेंशन चलेगी, अब मैं नई किस बात की टेंशन लूँ। ये मोस्टली वैसे लोग होते हैं। एक और सिचुएशन होती है जिनकी हेडलाइन टूट जाती है। इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये है कि या तो कोई एक्सीडेंट होता है और सर में चोट आएगी उनको, कोई व्हीकल से एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात ये होती है कि उनका जो पूरा मेंटल मेकअप है ना, लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बाद वो चेंज हो जाता है। ऑल टुगेदर ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो ये कल थे वो आज नहीं होंगे, और जो आज हैं वो हो सकता है ये कल नहीं हो। ये 2 में से एक सिचुएशन उनके साथ बनती है। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन होती है। तो कई लोगों की जो ब्रेन की लाइन है ना, वो लाइफ लाइन के साथ जुड़ के निकलती है। इसका मतलब है कि वो लोग अपने ट्रेडिशंस को मान के चलते हैं, अपने रिलीजन्स पे पूरा विश्वास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे वो। लेकिन जिन भी लोगों के हाथ में जो ब्रेन की लाइन है वो लाइफ लाइन से थोड़ा हट के ऊपर से निकलती है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव ये होते हैं कि एक तो वो थोड़ा ऊपर से निकल रही है, वो बृहस्पति के पर्वत से निकल रही है और वो इंसान को बहुत विद्यावान बनाती है। उस इंसान को नॉलेज बहुत होगी। और कई बार क्या होता है कि वो लाइन निकल रही है तो उसके ऊपर 2 खड़ी लाइन्स हो जाती हैं। वो इंसान विद्यावान तो होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा, वो हीलर है। वो बृहस्पति से जो उसकी माइंड लाइन निकल रही है वो एक हीलर है। उसकी इंट्यूशन इतनी ज़बरदस्त है कि आपके बिना बताए उसको पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको सिचुएशन से पहले आगाह कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये मत करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अपनी जो नॉलेज है उसका गुरूर हो जाता है, उसका घमंड हो जाता है। ये लोग एरोगेंट हो जाते हैं। ये तब होता है जब इस हेडलाइन के ऊपर 2 सीधी लाइन्स हो, बृहस्पति से लाइन निकल रही है और 2 सीधी लाइन्स हो, या ये लाइन फोक्ट हो। वो लोग बहुत अपना नॉलेज पे घमंड भी करते हैं। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं और अपने ट्रेडिशंस को ये लोग नहीं मानेंगे। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। ये चीज़ अच्छी भी है। आप इनको समझाओगे कि ऐसे ऐसे करना है, हमारी फैमिली में ऐसा होता है, ये लोग कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, इनको जो चीज़ अच्छी लग गई वो ये करेंगे। इनके जो ट्रेडिशंस हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं, वो ये खुद डिसाइड करते हैं। ये किसी को वो राइट नहीं देते कि तुम मेरे लिए डिसाइड करो मेरा लाइफ का पाथ। अब कईयों की हथेली में आप देखना कि ये जो ब्रेन वाली लाइन है ये यहाँ से निकलकर 2 हिस्सों में बंट गई, फोक हो गई। ये 2 हिस्सों में बंटी है। इसके भी 2 मतलब हैं। एक मतलब इसका ये है कि वो इंसान हमेशा डबल माइंडेड रहता है। मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ये खाऊँ, वो खाऊँ। छोटी से छोटी बात को लेके कंफ्यूज रहेगा कि मैं आखिर करूँ क्या। और दूसरा एक सिग्निफिकेंस इस लाइन का होता है कि ये लोग लॉ में बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं, एक अच्छे लॉयर्स। इनमें वो चीज़ों को तोलने का एक अलग सा गुण होता है, वो विशेषता होती है इनकी। यही चीज़ों का नाप तोल कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और जो एक डिसीजन लेना है ना, जैसे एक जो जज है वो अच्छा डिसीजन लेता है, एक लॉयर है वो सच के लिए लड़ता है, या अपने लॉजिक से अपनी बात को, झूठ को भी प्रूव कर देता है। मोस्टली उन लोगों के हाथ में जो ये जो ब्रेन लाइन होती है ये एंड में फोक्ड होती है इन 2 पीसेस। अब कईयों के हाथ में लाइन फोक्ड होती है एंड में, यहाँ पे जाके फोक हो जाएगी, लेकिन वो त्रिशूल बन जाता है। एक ट्राइडेंट जब बनता है तो पहली चीज़ है कि ये शिव कृपा होती है।
दूसरी चीज़ है कि ऐसे इंसान को उसका जो एनिमी है ना वो कभी भी डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पे वैसे भी भगवान शिव की कृपा है, एनिमी उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो शिव भगवान की कृपा इनके साथ साथ रहती है। ये जहाँ भी जाएंगे लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में होंगे, शिव शंकर इनको गार्ड करते हैं हमेशा। और कुछ लोगों की जो हेडलाइन होती है उसके नीचे एक पैरेलल लाइन निकल जाती है, जिसे हम दूसरी हेडलाइन भी, सिस्टर लाइन भी कह सकते हैं। ये लोग एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग दोनों हाथों से काम करते हैं, लेफ्ट राइट दोनों से करेंगे। कई लोग तो दोनों हाथों से लिखते भी हैं, पेंटिंग्स करते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप चेक करो, दोनों में से किसी भी हाथ में ऐसी लाइन ज़रूर मिलेगी जो ब्रेन लाइन के साथ पैरेलल जा रही है, चाहे वो छोटी सी हो। वो इंसान को एक्सेप्शनली टैलेंटेड बनाती है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज से उसको ब्लेस कर देती है। कई बार जो हेडलाइन है वो जब स्टार्ट होती है लाइफ लाइन से, वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होती है, पीछे से आगे की तरफ आती है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो लोग हैं ना, उनका जो कार्मिक बर्डन है बहुत ज़्यादा है। उनके साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगी, कोई उनके अचानक पैसे खा जाएगा, कोई उनको अचानक पैसे दे जाएगा, क्योंकि जो कार्मिक बैगेज है प्री बर्थ्स का वो ज़्यादा है। उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली होता है जो भी होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए मेहनत करते रहेंगे, वहाँ उनको फल नहीं मिलेगा, और ऐसी जगह पे सक्सेसफुल हो जाएंगे जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने टैलेंट्स, अपना जो बैगेज है वो बहुत भारी है उनका, वो साथ लेके आए हैं, चाहे उनके अच्छे कर्मों का है या बुरे कर्मों का है। लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। और फाइनली एक आखिरी चीज़ कि अगर किसी को हेडलाइन पे कोई ट्रायंगल बन रही है या फिर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी देवी देवता की प्रोटेक्शन है। कहीं भी हेडलाइन पे स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपको 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बन रही है, बॉक्स जैसा बन रहा है या ट्रायंगल है, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझें। आपके बुरे वक्त में आपको लोग काम आए ना आए, पर डिवाइन डीटीज़ की आपको हेल्प ज़रूर मिलती है। तो ये वीडियो था आज के लिए। आपके हाथों में कौन सी लाइन्स हैं, कैसी हेडलाइन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब भी मैं कोई पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने हाथ की पिक्चर्स लेके लोग भेजते हैं। प्लीज़ वो ना भेजें, क्योंकि पिक्चर कभी इतनी क्लियर नहीं होती, और दूर से किसी इंसान का हाथ देखना और पास बैठ के हाथ देखना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। इतनी दूर से मैं प्रेडिक्शन कर दूंगी, उल्टी सीधी प्रेडिक्शन हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि फिर आपकी विद्या सही नहीं है, क्योंकि वो इतनी दूर से पिक्चर में एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जब हाथ देखना होता है तो दोनों हाथ देखने होते हैं, लेफ्ट और राइट। कभी भी एक हाथ के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, 2 हाथ देखने होते हैं और जो सामने से देखना है। और पिक्चर में आप मुझे भेजेंगे उसमें कोई ना कोई फ्लॉ तो होगा और वो मुझे दिखेगी नहीं अच्छे से। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे पिक्चर्स मत भेजें, क्योंकि वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। अगर आप हॉरोस्कोप की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइम जो एक्यूरेट है वो मुझे भेजें, मैं आपकी हॉरोस्कोप रीडिंग कर सकती हूँ। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी हेडलाइन को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।